देखो बच्चों, आज तुम लोग को टोपोलॉजी का जो पढ़ा रहे हैं सेपरेशन एक्सियम्स, उसका एक नया थ्योरम लेके आए हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोग इसको समझ जाते हो, ये T0 के लिए बता रहे हैं, अगर तुम लोग इसको समझ जाते हो तो T1 और T2 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर तुम लोग को कहीं से लिखा हुआ भी मिल जाएगा या बुक भी देख लेगा पलट के, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो डिटेल में पढ़ने के लिए तो टोपोलॉजी का तुम लोग दो राइटर का बुक देख सकते हो, एक के झा या जैन शर्मा का। ठीक है, दोनों बुक, दोनों राइटर बहुत अच्छा, के झा या जैन शर्मा। के झा का अगर तुम लोग एडवांस टोपोलॉजी खरीद लेते हो तो वो पीजी में भी काम आ जाएगा। अगर तुम लोग चाहो पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए तो एडवांस टोपोलॉजी खरीदना। के झा का 2 गो आता है, तो एडवांस खरीदना, उसमें तुम लोग को पीजी में भी काम आ जाएगा। पीजी में भी चलता है टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बता रहे हैं कि एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस इज T0 स्पेस, इसी को कहता है हेरिडिटी प्रॉपर्टीज। तो क्या कहता है कि अगर कोई सब स्पेस लेते हैं किसका, T0 स्पेस का, तो वो भी निश्चित रूप में T0 स्पेस ही होगा। तो पहले समझ लो, उसके बाद हम लिखा भी देंगे। तो क्या कहते हैं, मान लेते हैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस X टाउ, और इसका एक सब स्पेस ले लेते हैं Y टाउ Y। कहता है अगर ये T0 स्पेस है तो ये भी निश्चित रूप में T0 स्पेस होगा। ये कंडीशन T1 में भी लागू होता है और T2 में भी लागू होता है। तो फिलहाल हम T0 का चर्चा कर लेते हैं। तो देखो हम इसको उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लेते हैं कि Y जो है, जो सेट है, इसका 2 एलिमेंट ले लेते हैं, Y1 और Y2। ठीक है, यहां पे करेंगे क्या, इसको मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे, शो करेंगे। क्या लिखेंगे, लेट X tau be a T0 space and Y tau Y be any subspace of X tau. Then we have to show that Y tau Y is also a T0 space. अब देखो हम क्या किए, मान लिए कि Y1 and Y2 be 2 distinct point of Y. Then we have to show that किसके लिए, for T0 space, there exists an open neighborhood, one of them, ये दोनों के लिए किसी एक के लिए ओपन नेबरहुड आएगा। वो ओपन नेबरहुड को हम मान लेते हैं G, किसी एक का मान लेते हैं Y1 का, से Y1, जो कि Y1 को कंटेन करेगा और Y2 को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे नेबरहुड के लिए ओपन सेट भी लेके लिख सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, ये दिखाएंगे इसके लिए ओपन सेट आ रहा है या ओपन नेबरहुड आ रहा है, किसका, Y1 का, जो कि Y2 को कंटेन नहीं कर रहा। अगर इतना सा दिखा देते हैं तो दैट्स ऑल। तो ये कैसे दिखाएंगे, अब देखो हम क्या किए हैं, Y का 2 एलिमेंट लिए हैं, Y1 और Y2। इसका मतलब क्या आ गया, Y1 Y2 बिलोंग्स टू Y। अब देखो सिंस Y is a subset of X, this implies that Y1 और Y2 belongs to X। अब देखो यहां पे ये मेरा क्या माना हुआ है, T0 स्पेस, X tau क्या है, T0 स्पेस, और Y1 and Y2 are 2 distinct points of X। Y1 और Y2 अब देखो Y से निकल के कहां चला गया, X में, और X तो शुरू में ही लिख दिए हैं क्या, कि T0 स्पेस है। और अगर ये T0 स्पेस है तो निश्चित रूप में इसमें एक ओपन सेट या ओपन नेबरहुड आएगा किसी एक का, मान लेते हैं Y1 का, जो कि किसी भी हाल में Y2 को कंटेन नहीं करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये T0 स्पेस है। तो मान लेते हैं कि G वही नेबरहुड है, ठीक है, जो कि Y1 को कंटेन कर रहा है। अब देखो Y1 जो है G में भी है और Y में भी है। देखो
तो निश्चित रूपन है कि y1 इसमें भी होगा। अब देखो ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो ये ओपन हो गया। अब देखो y2 जो है वो G में नहीं है, तो निश्चित रूपन है कि y2 इसमें भी नहीं होगा। तो देख लो टाउ y के लिए, टाउ y का ये डेफिनेशन बताए ना पिछले क्लास में, तुम लोग को अगर भूल गया होगा तो देख लेना वीडियो निकाल के। क्या बोले थे? G इंटरसेक्शन y सच दैट G बिलोंग्स टू टाउ ये। तो ये देखो ये आ गया ना टाउ y में, यानी कि यहां पर एक ओपन सेट आ गया। क्या ये? इसको कुछ मान लो, मान लेते हैं इसको G डैश एक ओपन टाउ y नेबरहुड आ गया जो कि y1 को कंटेन कर रहा है और y2 को कंटेन नहीं कर रहा है। तो यही तो हमको दिखाना है, तो इसी को हम लिखा देते हैं साफ साफ लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखो एक बार हम बख देते हैं पूरा जो जो बोले, तुम लोग समझ जाना, उसके बाद हम लिखा भी देंगे। क्या किए इस पे? सबसे पहले क्या किए? लेट x टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस, x टॉप एक टॉपोलॉजिकल स्पेस ले लिए, और y टाउ y बी एनी अदर सब स्पेस ऑफ x टॉप। ये T0 स्पेस लिए, ये इसका सब स्पेस लिए। देन वी हैव टू शो दैट y टाउ y इज आल्सो ए T0 स्पेस। अब हमको इसको T0 स्पेस दिखाना है। उसके बाद हम चलते हैं T0 स्पेस दिखाने के लिए। T0 स्पेस के लिए क्या होता है कि फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट वन नेबरहुड या वन ऑफ देम नेबरहुड। ठीक है, दोनों में से किसी एक का नेबरहुड। अगर इसका होगा तो इसको कंटेंट नहीं करेगा, और इसका होगा नेबरहुड तो इसको कंटेंट नहीं करेगा। ये T0 का डेफिनेशन है, हमको यही दिखाना है। अब देखो दो पॉइंट मान लेते हैं y का। अब y सबसेट है x का, तो वो x का भी हो गया। अब x T0 स्पेस है, तो निश्चित रूपेण है कि वो T0 स्पेस का कंडीशन को पूरा करेगा। तो T0 स्पेस को कंडीशन को पूरा करने के लिए वहां पे नेबरहुड आप मान लेते हैं किसका? किसी एक का मान लेते हैं y1 का। अब T0 स्पेस है तो y को कंटेन करेगा तो निश्चित रूपेण, सॉरी y1 को कंटेन करेगा तो निश्चित रूपेण y2 को कंटेन नहीं करेगा। अब देखो y1 G में भी है और y में भी है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। अब y2 G में नहीं है, y2 जो है इसमें नहीं है, G में नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। इसको हम लिखा देते हैं, तुम लोग नोट्स बना लेना। ठीक है बच्चों, जैसे कि तुम लोगों को हम अभी समझाएं, वो नोट्स बनाने के लिए हम लिख भी दिए। क्या क्या थ्योरम बता रहे थे कि एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस इज T0 एंड हैज द प्रॉपर्टी इन हेरिडिटरी, यानी कि T0 स्पेस का जो सब स्पेस होता है, ठीक है, एवरी सब स्पेस वो भी T0 ही होता है। तभी हम तो तुम लोग को उदाहरण देके समझा ही दिए थे, वो ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए लिखा दिए ताकि तुम लोग नोट्स बना सको। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का आता है कमेंट या कॉल करके बताता है कि सर आप जो समझाते हैं वो हम नोट्स से ही, मतलब जब लास्ट में लिखाते हैं उसी से नोट्स बनाते हैं। इसीलिए हम डेली जो भी बोलते हैं उसको क्लियर बोर्ड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लो कि x टाउ क्या है, ये T0 स्पेस है, और y टाउ y क्या है, बी एनी सब स्पेस ऑफ x टाउ, ये कोई एक सब स्पेस है। अब देखो ये सब स्पेस है, तो देन वी हैव टू शो दैट टाउ y इज आल्सो ए T0 स्पेस। तो हमको क्या दिखाना, ये भी T0 स्पेस होगा। तो T0 के लिए भी क्या बताए थे कि उसका दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे और उसके लिए कम से कम एक ओपन सेट आएगा, सॉरी ओपन सेट आएगा। जैसे कि यहाँ पे y1 और y2 लिए, इसके लिए एक ओपन सेट मान लेते, इसी का आता है G, जो कि इसको कंटेन करेगा और इसको कंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ओपन सेट को ओपन नेबरहुड लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेबरहुड भी हो जाता है, क्योंकि ये हर एक ओपन सेट तो उस अपने एलिमेंट का नेबरहुड होता ही है। तो ये अगर इसका ओपन सेट है और इसमें कंटेन कर रहा है तो ये नेबरहुड भी होगा। तो नेबरहुड इसलिए लिखे हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज मेरा शॉर्ट हो जाए। तो देखो क्या लिखे हैं,
अब देखो हमको ये दिखाना है कि T0 स्पेस है, तो T0 स्पेस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका दो एलिमेंट ले लिए, किसका y का क्या है y1 और y2। अब देखो y1 y2 y का एलिमेंट लिए हैं और तुम लोग जानते हो कि y क्या है, y जो है जब सब स्पेस है तो पिछले क्लास में सब स्पेस का डेफिनेशन बताए थे, तो y क्या होता है x का सबसेट होता है। अब देखो y1 y2 में है और y जो है x का सबसेट है, तो ये x में भी हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। मान लिया जैसे देख लो, ये देखो ये y में भी है और ये x है, इसका ये सबसेट है किसके अंदर में। अब इसमें जो एलिमेंट है y1 और y2, तो देखो इसमें भी नहीं है, x में है ना, साफ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये x का भी एलिमेंट हो गया, यहाँ पे लिख दिए बिकॉज यस इज y इज सबसेट ऑफ x। अब देखो, अब कुछ पल के लिए y को भूल जाओ, x तो मेरा T0 स्पेस है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अब T0 स्पेस है किसके लिए, ओपन सेट या ओपन नेबरहुड आएगा, दोनों में से किसी एक का। मान लिया जाए, मान लेते हैं से y1 का नेबरहुड आएगा जो किसी भी हाल में y2 को कंटेन नहीं करेगा, which does not contain y2। अब देखो G में y1 है और y में भी y1 है, इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा y1, वही लिख देते हैं G इंटरसेक्शन y इज ए tau y ओपन नेबरहुड। ठीक है, ये किसका नेबरहुड हो गया y1 का। अब देखो G में y2 नहीं है, देखो लिख दिए which does not contain y2, तो इसके इंटरसेक्शन में कहां से आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो वही लिख दिए। इट फॉलोज दैट, तो क्या मिला हमको कि दो अलग अलग एलिमेंट y में दो एलिमेंट लिए थे ना, कहां पे लिखे थे, यहाँ पे y1 y2, ये दोनों एलिमेंट के लिए हमको एक ओपन नेबरहुड या ओपन सेट मिल गया जो कि एक को कंटेन कर रहा है दूसरे को कंटेन नहीं कर रहा है, जो कि T0 स्पेस का कंडीशन या डेफिनेशन जो बोलो है। तो ये क्या हो गया, ये T0 स्पेस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी सब स्पेस इज ए T0 स्पेस, इसे कहते हैं हेरिडिटी प्रॉपर्टी। T1 का भी इसी तरह है, T2 का भी इसी तरह है, लेकिन अगले क्लास में तुम लोग को बताएंगे। यहां तक कर लो, ठीक है, इसका नोट्स बना लेना, अगर चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि इस जगह थोड़ा सा लाइट मारता होगा। ठीक है, ये हेरिडिटी प्रॉपर्टीज है, हेरिडिटी लिखे HEREDITARY। ठीक है।